नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, सदा लोगों ने चर्चा की कि शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। चारों ओर लोग इसी बात को कहते हैं कि शुभ कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, और जब आप स्वर्ग जाओगे तो वहां आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। लेकिन मेरे गुरु महाराज जी सदा यह कहते हैं कि स्वयं वर्तमान में जीते जी स्वर्ग जाना संभव है। मेरे दाता सदा यह संकेत देते कि जीते जी वर्तमान में स्वर्ग जाना संभव है, क्योंकि स्वर्ग बाहर नहीं, आपके भीतर है। इस स्वर्ग को यदि वर्तमान जीवन में नहीं ढूंढ पाए तो उस स्वर्ग को कैसे पाओगे? उस स्वर्ग का कैसे अनुभव करोगे? यदि जीते जी इस स्वर्ग का अनुभव आपके भीतर में आपने नहीं किया तो मेरा विश्वास करो, यदि वहां उस स्वर्ग में भी जाओगे तो पहली बात तो जा ही नहीं पाओगे। जिन्होंने जीते जी स्वर्ग का अनुभव नहीं किया, मरने के बाद स्वर्ग कैसे जाएगा? क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग जाना है तो जीते जी वर्तमान में स्वर्ग के अनुभव को प्राप्त करना होगा। और ये गुरु महाराज जी के ज्ञान की साधना से होता है, सुमरण से होता है, सत्संग से होता है, सेवा से होता है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 15 नवंबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास की 30 फरवरी थी। शक 1946 कार्तिक 24 तद अनुसार शुक्रवार 15 नवंबर 2024। शुद्धकालीन तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है 16 तारीख सुबह 2:58 पर है। शुद्धकालीन योग व्यातिपात योग, योग का समाप्ति काल सुबह 7:30। अगला योग वारियान होगा। और शुद्धकालीन कर्ण विष्टिकरण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:37। अगला कर्ण बहु होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है रात्रि 9:55। अगला नक्षत्र कृतिका और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव मेष राशि में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज का ग्रह योग आयोग। प्रातःकालीन लगन तुला लगन है। तुला राशि में सूर्यदेव है, मेष राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, वृश्चिक राशि में बुधदेव और वृषभ राशि में बृहस्पतिदेव, धनु राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 15 नवंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 43 मिनट, और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करो। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:04 से लेकर सुबह 9:25 तक लाभ का चौगड़िया है। और सुबह 9:25 से लेकर सुबह 10:45 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 1:26 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी, दबाव मेरा कभी नहीं रहा है। नमो नारायण। और बात करते हैं आज की यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत मिल रहा है। और उत्तर दिशा की यात्रा पे जाने से पहले मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। ना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी।
मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 15 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और जन्मदिन है तो ये उपाय आप स्वयं करें। उपाय बड़ा सहज है। सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 108 मोगरे के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार या 1.25 किलो दही और इतनी ही शक्कर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिले। यदि आपके कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में कहीं परेशानी है तो आज क्योंकि आपका जन्मदिन है, सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 11 शुद्ध देसी घी के दीपक जला देना। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, काम बनेंगे और परेशानियां तो आपके पास नहीं आएगी। ये उपाय आज आपका जन्मदिन है, आज तो करे हर शुक्रवार को करे और साल भर करे, आपके लिए बड़ा शुभ उपाय है। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचर करें। सितारों की चाल अनुकूलता से विशेष लाभ का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि सितारों की चाल अनुकूल, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, समाज और परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कारोबार में सफलता, परिवार से सुख और सहयोग बना रहेगा, और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे रहेंगे। आज आपकी वाणी की अनुकूलता से युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। युवाओं को नए रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों का अनुकूल फल आपको मिलेगा। शिक्षा संबंधी संपूर्ण प्रयास विद्यार्थियों के सफल होंगे। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? आज किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपकी पक्ष में 85% लाभ का संकेत मेष राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः अद्भुत मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और आज के दिन इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें, और ज्यादा नहीं कर कम से कम 108 बार जब के घर से बाहर निकले तो कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। 12 के 12 राशि के लोग आज सूर्य उदय से पूर्व अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सभी राशियों के लिए अलग अलग मंत्र होगा, लेकिन पूजन जो होगा, जाप जो होगा, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले शुरू होगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत देखिए, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर संतुलन बहुत जरूरी है। वाणी में कठोरता नहीं चाहिए, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं चाहिए, और जीवन साथी के साथ टकराव नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी है, कारोबार में नुकसान है, आर्थिक समस्या है, किसी निकट साथी से धोखा हो सकता है, मन में उदासीनता और निराशा के भाव रहेंगे, और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को बुजुर्गों की बात मानना बहुत जरूरी। तालमेल मिलाकर नहीं चले तो मोटी समस्या है। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें, परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने, परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? साथियों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। इस मंत्र का 108 बार ओम ह्रीम श्रीम नमः संपूर्ण पीड़ा परेशानी दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ होगा, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग और मनोबल को बढ़ाएगा। स्वप्रयास से समय पर कार्य पूर्ण हो जाएंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग प्रसन्न होंगे, समाज में यश और मान बढ़ेगा, आप किसी रचनात्मक कार्य से जुड़ेंगे, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ अच्छा मिलेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। क्या करें? कार्य आदि में पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है, अपनों के साथ दगा नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला, भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन
बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। यदि आपकी जन्म कुंडली में लगन भाव में शनिदेव, लगन भाव में शनिदेव छठे स्थान में राहु और अष्टम स्थान में मंगलदेव विराजमान हो और चंद्रदेव पाप कर्तरी योग में हो, यानी चंद्रमा के दोनों ओर पाप ग्रह विराजमान हो, लग्नेश 12वें भाव में विराजमान हो, चंद्रमा अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, ये बड़ा कष्टकारी योग है। जीवन में अनावश्यक परेशानी और कष्टों से सामना करना पड़ता है। आदमी आराम से नहीं बैठ सकता है। इस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हर रोज 11 तुलसी मंजरी, रविवार को छोड़कर 11 तुलसी मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें और हर रोज ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे तो इस योग से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। आयुर्वेद में पुनः आपका हृदय से स्वागत है। आयुर्वेद की चर्चा बड़ी खुशी और बड़े आनंद में करता हूं मैं आपके साथ, क्योंकि प्रकृति का अद्भुत उपहार है, प्रकृति की अद्भुत भेंट है, परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद है आयुर्वेद। यदि आपके मुंह में बहुत ज्यादा पानी आता हो, बहुत ज्यादा लार आती हो, आपका मुंह बार बार पानी से भर जाता हो, आप इस बीमारी से बहुत परेशान हैं, मात्र 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें आप 3 या 4 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए और इसका सेवन कर लीजिए। लगातार 2 या 3 दिन सेवन करिएगा। मुंह के जो फालतू पानी आता ना, जो एक्स्ट्रा पानी आता ना, जो लार बहुत ज्यादा आती ना, जो थूक बहुत ज्यादा आता ना, आराम मिलना शुरू हो जाए। अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा सूखता है और ज्यादा सूखने के कारण जीभ में कांटे से जम जाते हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा हो, बार बार आपको पानी पीना पड़ता हो, बात करनी हो तो पानी पीना पड़ेगा और आपका मुंह सूख रहा हो, तो आप 1 कटोरी दही लीजिए और उसमें शक्कर मिलाइएगा 2 या 3 चम्मच। 2 या 3 दिन इसका सेवन करके देखिएगा तो जो मुंह सूख रहा है ना, वो प्रॉब्लम भी जड़ से ठीक हो जाए। ये अद्भुत है, करके देखिएगा। लेकिन दही वास्तव में दही होना चाहिए। देसी गाय के दूध का दही हो तो सोने में सुहागा। मार्केट वाला समय नहीं कह सकते, जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है उस दही की बात कर रहा हूं मैं। नमन बात करते कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर शुभ है, मनोकामना पूर्ण होगी, साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ और भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। कला के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए समय अनुकूल है, परिश्रम का फल मिलेगा, प्रयास सार्थक हो, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। क्या करें? इच्छित कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंग शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, यह अद्भुत मंत्र, माँ भगवती लक्ष्मी का अद्भुत बीज मंत्र सुबह सुबह श्रद्धानुसार जाप करने से संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार, हर जगह एक संतुलन नजर आएगा और इस संतुलन के पीछे आपके घर के विवृद्ध सदस्य और पिता का आशीर्वाद होगा। वरिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग से प्रोत्साहन मिलेगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी, मन में उत्साह बना रहेगा, पढ़ाई में रुचि रहेगी, लगन और परिश्रम में अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें? कला के क्षेत्र में कार्य करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में आज निवेश ना करें। शुभ अंग सात, शुभ अंग शून्य, भाग्य आपकी पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, अद्भुत बीज मंत्र है। माँ भगवती का यह बीज मंत्र आपकी दारिद्रता को दूर कर देगा, अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय परेशानी, कष्ट, उठापटक, तनाव और सरकारी मामलों में हानि का संकेत दे रहे हैं। जीवन साथी से टकराव है, ससुराल पक्ष से उठापटक है और निजी जीवन में अनावश्यक परेशानियां और दुख का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही मत करिएगा, अनावश्यक बाधा आएगी, पैतृक संपत्ति के मसले लटके, परिवार में कलह उत्पन्न होगा, यात्रा में हानि है, कामकाज कैरियर संबंधी निर्णय सावधानी से नहीं लिया तो मोटा नुकसान है। वाहन आदि प्रयोग में भी सावधानी बरतें। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार है। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन न करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम नमः कमल वासने ही स्वाहा, ये बीज मंत्र सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले 3 माला जाप कर लेना, सारा दिन
खुशियों से बीतेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें, ग्रह गोचर अनुकूल है। शुभ विचारों का प्रभाव बना रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर मिलेगा। माता पिता का सहयोग प्रसन्नता देगा और समाज में यश में बढ़ोतरी, मन संतुष्ट रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा समय है, चाहे रोजगार के साधन हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक वर्चस्व हो या कैरियर संबंधी मामला, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों की सुनना, अपनों के विचारों के आसपास रहना, उनकी सलाह से काम करना। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री नमः, इस बीज मंत्र के जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें, ग्रह से शुभ फलों को देने में समर्थ है। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद के क्षण मिलेंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रचनात्मकता की वृद्धि होगी और रचनात्मक क्षेत्र जुड़े हुए कार्यों में सफलता के उत्तम अवसर युवाओं को मिलेंगे। मीडिया हो, चाहे डिजाइनिंग हो, गायन हो, चाहे नृत्य हो, अभिनय हो, यदि इस क्षेत्र में आप जुड़े हैं तो भारी मुनाफा है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को शीतलता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ संपन्न करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सदा लक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं धनुराशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें, गोचर सफलता का संकेत दे रहे। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व ठीक रहेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। धरातल पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। इमोशनल होकर कोई निर्णय लेंगे या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। खान पान के प्रति जागरूक रहे, यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतें। विद्यार्थी और युवा संयम से शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो सफलता उनका दामन चूमेगी। क्या करें? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहे। क्या न करते? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपकी पक्ष में। 65% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि के लिए। हर रोज रहे समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब परिवार में बहुत समस्या, परिवार में उठा पटके, परिवार में तनाव, परिवार में कलह बहुत रहता है, क्या करें? बहुत सुंदर उपाय। प्रत्येक गुरुवार के दिन नित्य क्रम में स्नान उपरांत अपने इष्ट देव के सामने घी का दीपक जलाई, मोगरे के 108 सुगंधित पुष्प अर्पित करिए और किन्नर को 24 हरी चूड़ियों का दान दे। ये गुरुवार को देना, बुधवार को नहीं, ध्यान रखिएगा। नमन बात करते हैं मकर राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। अप्रिय समाचार से मन में निराशा उत्पन्न होगी। लेन देन के मसले अटकेंगे, कारोबार में तकलीफ है, नौकरी में उठापटक और कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में पड़े तो मोटा नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में विवाद नुकसान देगा, विवादों से बचना बहुत, तर्क से बचना बहुत, और लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करो। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी अपेक्षित है, हानि का संकेत है। विद्यार्थियों और युवाओं को आज विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा। क्या करें? सचेत रहे अपने विचारों के प्रति, अपने परिवार के रिश्तों के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति। क्या ना करें? नवीन कार्य और प्रस्ताव में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मी नमः, सूर्य उदय से पहले इस मंत्र की 3 माला जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें, ग्रह से शुभ और अनुकूल है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, व्यापारिक प्रयासों में सफलता मिलेगी, रुकी हुई धन की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, धन की प्रति रुचि बढ़ेगी, यात्रा में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्यक्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें, गोचर इस बात का संकेत काम बने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक, धन की प्राप्ति होगी, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, परिवार और कुटुंब कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा, लेकिन चित्त में उदासीनता नुकसान देगी। व्यग्र मन, बेचैन मन आपको परेशान करेगा। असंयम भाषा, असंयमित भाषा मुसीबत का कारण बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। युवा विद्यार्थियों के लिए मेहनत और परिश्रम से मिलेगा, थाली में पुरस्कार कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ना करें?
अनजान व्यक्ति की बातों में न आए। शुभ अंगार शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र के जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं।
मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।